हेलो देयर व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं। आप लोगों ने जो मेरी वीडियोस देखी थी आईबीएस के बारे में, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे। मेरा इंस्टाग्राम भर चुका है। मैंने पर मैंने हर किसी को रिप्लाई किया है, कोई भी छूटा नहीं होगा। अगर कोई छूट गया है तो कमेंट मत करना, वहीं पूछ लो, मैं वहीं बता दूंगा। सच में दिल से बता दूंगा। और बाकी जो बहुत सारे लोगों के कॉमन ही वो थे यार, क्वेश्चन थे। लगभग सब लोग पूछ रहे हैं कि उनके डेट्स आ चुके हैं, ऑनलाइन का जीडी और पीआई होने वाला है। तो कैसे क्या जीडी और पीआई के लिए प्रिपरेशन टिप्स क्या होंगी, तो वो सारी चीज़ें मैंने सोचा कि यार एक वीडियो में ही कवर कर दो तो सबके लिए हेल्प हो जाएगा और मेरे लिए भी थोड़ा सा वॉच टाइम बढ़ जाएगा, थोड़ा सा ऐसे व्यूज़ आ जाएंगे, ज़्यादा ऐसे थोड़ा सब्सक्राइबर्स भी आ जाएंगे ऐसे। हाँ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं। तो बिना किसी देरी की ये शॉर्ट वीडियो जो आपके बेनिफिट के लिए है वो मैं शुरू कर देता हूँ। सबसे पहली बात मैं करूँगा जीडी के लिए। तो या जीडी के लिए इन जनरल जो मैं सारी बातें बताऊंगा, या जीडी हो चाहे पीआई हो, मैं एक साल पहले मैं आपकी जगह पे था जहाँ पर मैं कुछ कॉलेजेस के इंटरव्यूज़ और जीडीज़ दे रहा था। तो मैंने जो वहाँ पे एक्चुअल रियलिटी देखी थी कि कैसे जीडीज़ और पीआई होंगे, तो मैं उसके बेसिस पे दूंगा। नॉट पर्टिकुलरली अबाउट आईबीएस ओनली, बट आपको बाकी पे ये दिस विल होल्ड ट्रू फॉर एनी अदर कॉलेजेस ऑन सेम लेवल। ओके, तो जो जीडी होगा तो वेल प्रिपेयर्ड विद द करंट अफेयर्स और जो मेजर न्यूज़ेस थे, और स्पेशली 2020 में तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ेस और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, बट प्लीज़ डू स्टडी, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज और वहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है तो यार आप स्टैंड आउट करते हो वहाँ पे जीडी में। तो उसका ध्यान रखना। वेयर बिजनेस फॉर्मल्स एंड बी वेल ग्रूम्ड। वेल ग्रूम्ड डजंट मीन्स दैट यू नीड टू बी क्लीन शेवन, बट येस यू शुड नॉट लुक शैबी। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जंगल से भागकर कोई सीधे आके इंटरव्यू देने बैठा हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए। और एक और चीज़ कि जब भी आप जीडी में बोलें तो try to speak at least 2 to 3 times and do not repeat your points in some other phrases or using some more jargons. Try to be very simplified. Use simplified words, what I meant to say, and be original. Be who you are. And एक और चीज़, अगर आपको वो टॉपिक ही नहीं पता कि वो टॉपिक क्या है, क्या होने वाला है, बहुत बार ऐसा कन्फ्यूजन होता है इर्रिस्पेक्टिव कि हम प्रिपेयर्ड हैं या नहीं करंट अफेयर से। बहुत बार ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि यार ये करंट अफेयर में तो नहीं था, बट पहले का हमने सुना हुआ है। जैसे कोई फेसबुक का जैसे वो डेटा लीक का जो केस था, हो सकता है कि ऐसे केसेस जो पहले करंट अफेयर्स में पूछे जा सकते थे या पुरानी न्यूज़ हो गई है उसको पूछ लिया जाए, तो वहाँ पर आपका भी प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए ना कि यार ये न्यूज़ अभी आई थी कि नहीं आई थी। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये न्यूज़ अभी की है या पुरानी की है, तो फिर आप सहम जाओगे। ऐसे केस में व्हाट आई सजेस्ट इसके बीच में कूदना मत पहले बोलने के लिए। और ये पॉइंट रखता है कि आप इनिशिएट करो किसी भी जीडी को, बट गिवन दैट कि यू नो अबाउट द टॉपिक, है ना। तो ऐसे जब पता नहीं हो तो बीच में ऐसे नहीं कूदना चाहिए। और ऐसे देखोगे आप वहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग बीच में कूदते हैं, तो आपके लिए वो बेनिफिट है, ठीक है। तो वो आप एक चीज़ ध्यान रखना। एंड अगर आपको पॉइंट्स नहीं पता तो 2-3 लोग का सुन लोगे, तो उसके बाद अपने पॉइंट्स अपने आप आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा क्या बोलना है, कैसे बोलना है, फिर वही धड़ाधड़ बोल देना। अपन स्मार्ट लोग हैं यार, एमबीए करने जा रहे हैं। और हाँ, ये भी चीज़ ये एमबीए वालों के लिए है ना। सो बीबीए में तो इतना शायद नहीं होता है, हाँ होता है, बट लीव दैट पार्ट। अब बात आती है भाई पीआई में। तो फॉर पीआई भी क्योंकि आप जीडी के लिए आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका तो सेक्शन हो गया, बट फॉर पीआई स्पेशली make sure that you know what all have you done before coming to that place or to that office, to that cabin or whatever you call it. अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा ये कहने का सीधा सीधा मतलब ये था, मैं पता नहीं क्या भूल गया। मेरा सीधा सीधा मतलब था कि अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस में आपने क्या काम किया है, कहाँ काम किया है और क्या सीखा है, वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सब पता होना चाहिए आपने क्या काम किया है, बीट योर वर्क एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ योर जॉब और इंटर्नशिप, ठीक है। तो वहाँ पर आपके लर्निंग्स मैटर करेंगी और आप उसको कैसे प्रेजेंट कर पाते हो। क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है। दूसरी चीज़ कि जो भी आपका जो भी आपका इंट्रोडक्शन होगा, जब आपको कहते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो उसमें आप जो भी बोलेंगे तो उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें रिलेटेड होगा, उससे ही रिलेटेड होगा। आपने उसमें इंटर्नशिप का मेंशन किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन माइट बी पॉसिबल इंटर्नशिप पे हो। आपने वर्क एक्सपीरियंस डाल रखा है, बता रखा है, तो माइट बी पॉसिबल कि उस पे हो सकता है सिर्फ हॉबीज़ पे बात हो सकते हैं। बट
in every situation try to be fluent and try to be more responsive, try to be more spontaneous. वहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपको वहाँ पर कुछ करने के लिए कहा जाए, आपको एक जोक सुनाने के लिए बोल दिया जाए, हो सकता है कि आपको पोइट्री सुनाने को बोल दिया जाए। आपके पास जो, और हाँ एक और चीज़, जब आप इंट्रोड्यूस करें खुद को कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ की जब बारी हो, तो मेक श्योर कि आप कुछ ऐसे पॉइंट्स ही बोलें जो आप शायद अलग हो, आपके वो हॉबीज़ अलग हैं बाकी लोगों से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास ऐसा यूट्यूब चैनल हो अगर जो जिसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हों, जो बहुत कम सब्सक्राइबर्स वाले हों, तो भी यूट्यूब चैनल बोल सकते हो यार, क्योंकि आपने शुरुआत की, आप ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो। तो ये सब सारी चीज़ें थोड़ी अलग होती है, इतना कॉमन नहीं पाया जाता है, ये प्रजाति बहुत कम पाई जाती हैं। तो आप वो सारी चीज़ें हाईलाइट करके बोल सकते हैं वहाँ पे, तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा जीडी और पीआई का टिप्स था। इसके बाद मैं कुछ चीज़ें कवर करना चाह रहा था कि मुझे एक ऐसा अनोखा तो नहीं बोलूँगा, ये कमेंट सेक्शन में आप खुद जाकर देख सकते हैं, मेरे आईबीएस वाले वीडियो के नीचे कमेंट आया है जिसमें मुझे किसी मेरे ही भाई ने पूछा है, मतलब भाई मान रहा हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार उनके पास वर्क एक्सपीरियंस का अभी सर्टिफिकेट नहीं आया है डिस्पाइट कि उन्होंने काम किया है कहीं पे, एंड द कंपनी वांट्स हिम टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी। एंड वन मोर थिंग, आई डू नॉट रियली नो दैट दिस हैपन्स इन जनरल और नॉट, बिकॉज पहली बार मैंने ऐसा कुछ सुना है। आई डू नॉट रियली नो, अगर होता है तो ओके होता होगा, बट फॉर मी इट इज़ न्यू थिंग, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस। तो उनका क्वेश्चन था कि कंपनी मुझसे पैसे मांग रही कुछ ताकि वो मुझे वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट दे सके, एंड दैट मनी, दैट अमाउंट इज क्वाइट ह्यूज। आई विल नॉट कोट, बट एक चीज़ मैं बोल पाऊंगा कि उस पैसे से आप एक छोटी सी कार खरीद सकते हो, डिसेंट सी। तो आप समझ सकते हो कि वो एक अमाउंट ह्यूज अमाउंट है। तो और जस्ट फॉर गेटिंग अ सर्टिफिकेट इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन, मतलब मैं तो नहीं मानता। एंड स्पेशली अगर आप ऐसे कॉलेज के लिए अप्लाई करने वाले हो जो कि जिसकी फीस खुद ही बहुत ज़्यादा है बाकी कॉलेजेस से, तो फिर तो डेफिनेटली यार ऐसा मत करो। और जनरली भी वर्क एक्सपीरियंस या कहीं ना कहीं आपके प्लेसमेंट में कुछ परसेंटेज मैटर करता है। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो पहले से अपना एक फ़िल्टर लगा के लाती हैं कि यार हमें हम वर्क एक्सपीरियंस वाले मिनिमम 2 years 1 years को हम लेके जाने वाले हैं, बट ऐसा रेयरली होता है, हर कंपनी में आती हैं। इससे रिलेटेड मैं दूसरा डाउट भी क्लियर करता हूँ। बहुत लोग ने मुझसे पूछा कि यार मेरे थ्रू आउट 10th 12th ग्रेजुएशन में 60% नहीं है, मेरे साथ क्या होगा, मेरा कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है यार, मतलब बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो इन सब के अलावा भी अच्छे पैकेजेस ऑफर करती हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज। आई विल नॉट नेम एनी ऑफ द कंपनीज आउट देयर, एंड इवन आई विल नॉट नेम who come with those filters, definitely not, but ये हर जगह के लिए है। आपका जो हो गया 12th 10th ग्रेजुएशन, कहीं भी अगर आपके मार्क्स कट हुए तो वो चीज़ गया, अब यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट। और ये चीज़ आपके कंपनीज को भी पता होती है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन, दे नो कि हो सकता है उस टाइम पे कुछ हुआ होगा, बट इफ यू कैन जस्टिफाई योर दैट मार्क्स और थिंग्स, उसके आगे कुछ नहीं यार, वो फिर सब सही है। एंड कुछ कंपनीज होती हैं डेफिनेटली जो एक अपना फिल्टर लेके आती हैं कि यार हमें थ्रू आउट 60% चाहिए, तो वहाँ पर आप नहीं बैठ पाओगे ऑब्वियसली, बट ऐसा बहुत कम होता है, सारी कंपनीज नहीं करती हैं। और ये भी डाउट होगा कि जो बड़ी कंपनीज आती हैं ज़्यादा पैकेज ऑफर करती हैं, क्या वो ऐसा फिल्टर लेके आती तो हम क्या करेंगे? तो उसका भी आंसर यही कि यार नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो ऐसे फिल्टर्स लगा के लाती हैं, नहीं। तीसरा जो एक डाउट था लोगों का कि क्या IBS वर्थ है आना, तो यार ये सब्जेक्टिव चीज़ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मैं कमेंट नहीं कर सकता इस पर। आप रिसर्च करें, आप लोगों से पर्सनली पूछें जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, और आप फिर खुद ही डिसाइड करें कि हर कॉलेज के कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स होते हैं, हर कॉलेज के। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, क्या आप कहाँ फिट आ रहे हैं, आपके लिए कौन सा कॉलेज आइडियल हो। बहुत सारे लोग मुझसे जो पूछ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम पे, तो उन लोग के तो लोकेशन का ही प्रेफरेंस था कि यार मुझे इसके बाहर जाना ही नहीं है, मुझे यहीं चाहिए। तो फिर डिपेंड्स ना कि यार आपकी सिचुएशन कैसी है, आपकी वांट्स कैसी हैं, आप क्या चाहते हो, आपका बजट फैक्टर भी होता है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप जॉब लेने वाले हो या आप बिजनेस करने वाले हो खुद का, या फैमिली बिजनेस में आगे बढ़ने वाले हो। बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने एक छोटा
छोटा मोटा आपको एक छोटा सा जज दे दिया कि यार आप GDPI और जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे लग रहा था कि यार ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वो सर्टिफिकेट पेड वाला तो मेरे लिए खुद के लिए शॉकिंग था। बट बाकी तो बस इस वीडियो में इतना ही था। और बाकी तो यार देखो, एक चीज़ बताता हूँ। मान लो अभी मैं किसी कंपनी में जॉब करने चला जाऊँगा आफ्टर कॉलेज, अच्छी पोजीशन पे आ जाऊँगा एक टाइम के बाद, आप लोग मुझसे जुड़े रहोगे, आप लोग बोलोगे कि मुझे इंटर्नशिप करना है, तो हम आपके सब्सक्राइबर्स थे। फिर आप बोलोगे कि क्या हम आपकी कंपनी में इंटर्नशिप कर सकते हैं, मैं बोलूँगा हाँ। फिर मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा व्हाट्सएप वाला, तो आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी, आपको जॉब मिल सकता है। तो उसके लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।